Hi everyone. So let's talk about systematic sampling in this video lecture. So as we can see here, the definition of this systematic sampling is here, and this is the one of the type of probability sampling where we have an equal chance of elements being selected in a population, right? So it's a type of sampling, that's probability sampling, in which sample at small n is selected from a large population n according to a random starting point and a fixed periodic value. So what it mean actually, I will discuss it in a few minutes. First, to concentrate on the definition that it's a type of a sampling method, that is a probability sampling. तो क्या होता है probability sampling? I have discussed earlier what's a probability sampling in lecture number 3 or 4. You can watch it in my playlist. So this fixed value, we fix a certain value, and this fixed value is called sampling interval and is calculated by dividing the population size by desired sample size. So see here, the k is my सैम्पलिंग इंटरवल. होता क्या है ये के, क्या होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? अभी हम समझते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की डेफिनेशन से समझ आया होगा कि हम एक पॉइंट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन उसके अराउंड हम एक सिस्टमैटिक वे में अपने सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. कैसे? टू सी, इस चीज़ को समझना. दिस इज द फंक्शनलिटी टू SRS, मतलब इट फंक्शनली टू SRS, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. कैसे? सी, मेरे पास ये 100 का पॉपुलेशन है, ठीक है, 100 पीपल का ये पॉपुलेशन है. लेट्स से मुझे यहाँ से 20 क्या चाहिए, सैम्पल्स चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, के सैम्पलिंग इंटरवल फिक्स करूँगा, दैट्स n डिवाइड बाई 20, दैट इज़ माई 100 डिवाइड बाई 20, दैट इज़ माई 20 इंटू 5. सो रेंडमली इंटरवल क्या बना मेरा, 5 का. ये मेरा 5 का इंटरवल है. दिस इज माई इंटरवल ऑफ 5 एंड रिमेंबर द पॉपुलेशन शुड बी होमोजेनियस. तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेंडमली कोई नंबर चूज किया मैंने, लेट सपोज 9, चूजन पर्सन या नंबर, ठीक है. अब मैं इसी के अराउंड घूमूंगा. 9 + 5 कितना हुआ, पहले 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, then 29, 34, then 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99. कितने आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. अभी एक बाकी है ना, तो 99. फिर हम ऐड आएंगे कहाँ से, 99 1 2 3 4 और क्या आएगा यहाँ पे 4, तो हो गई 20 सैम्पल पॉइंट्स. सो दिस इज द सिस्टमैटिक. तो इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्या किया हमने, यहाँ पे एक इंटरवल को फिक्स किया, उस इंटरवल के अराउंड हमने पहले एक रैंडम SRS के थ्रू एक नंबर चूज़ किया है, एक पर्सन चूज़ किया. देन जो इंटरवल सेलेक्ट किया था उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं. तीनों केसेस हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, कि उस नंबर के अराउंड, ठीक है. ऐसे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो n, कैपिटल N और k है, दे आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स एंड स्मॉल n इज माई सैम्पल साइज. तो ये कितना ईजी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो एग्जाम्पल्स, हाउसेज इन ए विलेज. एक विलेज में 50 हाउसेज है, तो मुझे सिलेक्ट करने 5 हाउसेज जिनको मुझे क्या करने हैं, मतलब एक मिडिल क्लास विलेज है, वहाँ पे मैंने स्कीम लॉन्च की है. स्कीम लॉन्च ऐसे की है कि मुझे
5 हाउसेस को ये स्कीम प्रोवाइड करें, नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ फॉर 5 विलेज, 5 हाउसेस। सो मैं क्या करूँगा, सिस्टमेटिक वे में ये करूँगा मैं, ठीक है। सो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बहुत जगहों में भी यूज़ होता है, जैसे फाइल स्टोर इन ए कंप्यूटर दैट्स इन सीक्वेंस। सो 1 से लेके 50 फाइल्स है, फिर मैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करूँगा। यहाँ पर्सन स्टैंडिंग इन ए क्यू इन ए पोलिंग बूथ, या हम बोलेंगे जिनका वोट है वो एक क्यू में लाइन में खड़े हैं पोलिंग बूथ पे, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में वो खड़े हैं। तो अगर हम सैम्पलिंग करेंगे तो वहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें उतना ये सब नहीं है, बस थ्योरम्स पे थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, बाकी ईजी है। सो नोटेशंस एज we did in a previous topics, in cluster, in stratified, in SRS, we did notations and terminologies of each, notations and terminologies. So see, let Yij denotes the observations on the unit varying the sample number, yeah, serial number. So Yij is in the population where I is equal to 1 to up to n, j is equal to 1 to up to small n, this is k or small n. And suppose a random number is drawn, that is I is less or equal to k, and let mean of the systematic sample that is y bar sy is equal to yi dot bar, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन yij, I is equal to 1 to n, and mean of systematic population that is y bar sy is equal to कैपिटल Y, यहाँ पे कैपिटल Y आएगा, कैपिटल Y I डॉट बार is equal to 1 upon nk double summation yij, this is I is equal to 1, j is equal to 1 to k, right? So this is the mean of systematic sample, and k represents here from population, this is the unit from population, ठीक है, and k is my interval, and this is my interval, तो sampling interval, here k represents whole population and here k represents sampling interval, and this will be equal to 1 upon nk summation I is equal to 1 to k yi dot bar, and in place of this n we can write n, so n or n cancel out, 1 upon k summation yi dot bar, I is equal to 1 to k, and population mean square, that is s square, and this is equal to 1 upon n minus 1 summation double summation, this is j is equal to 1 to n, I is equal to 1 I to k, I is equal to 1 to k, so yij minus yn bar square, and this will be equal to 1 upon nk minus 1 double summation yij minus y bar square,
वायर कैपिटल N इज इक्वल टू N की, ये हमने अभी देखा ना, K इज इक्वल टू N डिवाइड बाई N, तो इसके बदले मैंने ये लिख लिया J इज इक्वल टू 1 टू N, ठीक है। दिस इज पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। नाउ थ्योरम जैसे हम करते आ रहे हैं, दैट इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग y bar sy is an unbiased estimator of population mean y bar sy. So that is expectation of y bar sy is equal to y bar, that's sy. So proof देखो कितना छोटा है इसका, expectation of y bar sy is equal to expectation of 1 upon n summation yij 1 upon n summation expectation of yij I is equal to 1 to n, so 1 upon n into n expectation of yij, ये और ये कैंसिल, expectation of yij क्या होगा, y bar sy, so expectation of small y bar sy is equal to this। कितना छोटा प्रूफ है इसका, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ द सेकंड थ्योरम इज, statement of second theorem is, this is theorem 2, in systematic sampling the variance of mean of systematic sample, that is variance of y bar sy is given by, that is variance of y bar sy is equal to n minus 1 upon n s square minus k n minus 1 upon n s square wsy. What's a wsy? Within the sample, or we can say s square wsy is the weighted systematic sample mean square. Yeah, and this is equal to weighted, or this is known as weighted systematic sample mean square. Right, now proof of this theorem is like to see what's s square wsy, that's 1 upon k n minus 1 double summation j is equal to 1 to n I is equal to 1 to k yij minus y bar square, ठीक है, y bar square, or the s square wsy is the polar mean square of the units from their column means or average mean square per systematic sample, or this is weighted systematic sample mean square. So remember this for now. And variance of y bar sy is equal to expectation of y bar sy minus expectation of y bar sy का whole square. So this will be equal to expectation of y bar sy minus, what's expectation of y bar, this is capital Y bar का square, and what's expectation of this, so this will be right summation y bar sy minus capital Y bar into probability 1 by k, so k is the whole population, so probability will be 1 by k, so one item is selected from k items, so this is probability, I is equal to 1 to k, so this will be equal to 1 upon k summation I is equal to 1 to k y bar sy minus y bar,
So put it as equation number first. So again we can write s square is equal to 1 upon n minus 1 yij minus y bar square. आई होप कि सबको ये पता होगा कि ये क्या है. दिस इज द वेरिएंस. सो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से n माइनस 1 एस स्क्वायर लिखेंगे, वो क्या आएगा, वाई आई जे माइनस y bar square. Now adding in this equation, adding and subtracting yi dot bar. So n minus 1 s square is equal to summation I summation j yij minus yi dot bar plus yi dot bar minus y bar का स्क्वायर. सो यहाँ से क्या होगा, डबल समेशन आई और जे वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार स्क्वायर प्लस वाई आई डॉट बार माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस 2 वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार. हमने क्या किया यहाँ पे, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है. अब तो आप जान गए होंगे, बहुत तेज़ हो आप, कि जिन्होंने लेक्चर देखे होंगे उनको तो समझ आया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है. दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस विल बी इक्वल टू double summation I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yij minus yi dot bar square plus double summation. क्या मैंने क्या किया होगा, समीशन को अंदर मैं भेजा हूँ, ठीक है ना. I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yi dot bar minus y bar square plus 2 double summation I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yij minus yi dot bar into yi dot bar minus y bar. So this will be equal to double summation I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yij minus yi dot bar square प्लस इसकी जगह ये तो किस में कन्वर्ट होगा, n में कन्वर्ट होगा, n I is equal to 1 to k yi dot bar minus y bar. इस पे वेट अ मिनट, इस पे तो स्क्वायर है ना, इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है. प्लस 2 समेशन I is equal to 1 to k yi dot bar minus y bar into summation I is equal to 1 to n yij minus yi dot bar. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म जब हम अंदर n को भेजेंगे तो ये टर्म क्या होगी, जब हम समीशन, दिस विल बी इक्वल टू समीशन एन वाई बार, और ये क्या होगा, एन वाई बार कैंसिल आउट, तो ये ज़ीरो बनेगा, तो ये पूरी यहाँ तक ज़ीरो बनेगी, ठीक है ना. तो ये पूरा यहाँ से ज़ीरो बनेगा. जब हम समीशन को इस समीशन को अंदर भेजेंगे, इसके साथ तो ये ज़ीरो बनेगा, तो ये पूरा ज़ीरो बनेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू डबल समीशन I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yij minus yi dot bar square plus n summation yi dot bar minus कैपिटल y bar square. तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से हमने क्या किया, ये तो ज़ीरो बनेगा,
तो एज इट इज़ इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ हम यहाँ से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, yi minus yi dot bar square प्लस ये तो I is equal to 1 to k था ना, तो ये क्या होगा यहाँ से n k, एंड दिस इज वेरियंस ऑफ y बार s y। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से n माइनस वन एज इट इज जो चल रहा था, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे n माइनस वन एस स्क्वायर इज इक्वल टू k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई प्लस n के, ये तो इसके बराबर है ना, ये तो इसके बराबर है n के वेरियंस ऑफ y बार एस वाई। सो देन ये किसके बराबर होगा, n के वेरियंस ऑफ y बार एस वाई इज इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर प्लस k n माइनस वन माइनस k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई, ठीक है। सो वेरियंस ऑफ y बार एस वाई इज इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन n के माइनस के n माइनस वन अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। सो दिस इज n के n माइनस वन तो मैंने लिख लिया, एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई। सो वेरियंस ऑफ y बार एस वाई इज इक्वल टू n माइनस वन एस स्क्वायर variance of y bar n minus 1 s square, and what's nk? Nk is my n divided by n minus k upon nk n minus 1 s square w sy, and this completes your proof of variance of y bar sy। so फिर से समझो, थोड़ा सा ये हैवी है ये थ्योरम कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, तो से कि हमें ये प्रूव करना था, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, और दिस इज नोन एज वेटेड सिस्टमैटिक सैंपल मीन स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं बताऊंगा कि k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ये मैंने यहाँ ले लिया, तो ये क्या बनेगा k n माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई इज इक्वल टू डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर, ये तो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। सो एज यू नो व्हाट्स वेरिएंस ऑफ वाई बार, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने यहीं पे एक्सपेक्टेशन को ओपन किया है, वो मैंने ऐसे लिख लिया है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/k। हाउ इज द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/k, एज यू नो total population is k, so selecting one unit from k population is, and the probability of selecting one unit from k population is 1/k। wait a minute
तो इसी मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को एज इट इज़ ओपन किया है. सो ये 1/k तो कहाँ से आए तो मैंने आपको बता दिया. देन एस स्क्वायर तो ये है, ये तो आपको पता ही है. तो मैंने क्या किया, जस्ट इसी को मैनिपुलेट किया है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वाई आई डॉट बार. सो n-1 एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ की है. देन हमने एज इट इज़ अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो वेरिएंस ऑफ वाई बार एस वाई वो कुछ ऐसे निकल के आ गया. ठीक है. नाउ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे. दिस इज थ्योरम नंबर 3. तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि इन केस ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग the variance of mean of systematic sample in terms of correlation coefficient is given by. ठीक है. So variance of y bar sy is equal to n-1 s square upon nn 1 plus n-1 into रो. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो सी यहाँ पे रो क्या होगा, रो विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार. ये तो आपने अभी देखा, वाई आई के और वाई आई यू मान लेता हूँ मैं, माइनस वाई बार डिवाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर. सो रो इज द कोरिलेशन बिटवीन यूनिट्स इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड रो की वैल्यू ये. सो द प्रूफ ऑफ दिस इज व्हाट्स रो. रो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार वाई आई यू बार माइनस वाई बार डिवाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई जे माइनस वाई बार स्क्वायर. ठीक है. एंड रो विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो ट्रिपल समेशन आई जे यू वाई आई जे माइनस वाई बार वाई आई यू माइनस वाई बार इंटू 1/k प्रोबेबिलिटी 1/n माइनस 1 डिवाइड बाई डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई एन बार स्क्वायर 1/k इंटू 1/n. ये कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं, पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया अभी. मैंने तो भगाया था अभी, क्या पता नहीं किसने पत्थर मारा. 1/k 1/n 1/n. So this is the probability of first unit drawn, then second unit drawn, then third unit drawn, and we are talking about simple random sampling without replacement. Then the probability will not be same. The probability will not be same. आपको तो पता ही SRS WOR and SRS WR में क्या डिफरेंस है, प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है. ठीक है ना. तो सी, तो रो विल बी इक्वल टू triple summation I is equal to k, j is equal to n, mu is equal to n. So yi minus y bar yiu minus y bar divided by n minus 1. तो यहाँ से देखो ये 1/k कैंसिल, 1/n कैंसिल, 1/n minus 1 डबल समेशन I is equal to n, j is equal to n, yij minus yn bar square. That this is my equation number first. Also क्या है मेरे पास, s square is equal to 1/n minus 1 डबल समेशन yij minus yn bar square, and this is from I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n. So n minus 1 s square will be equal to double summation
yij minus yn bar square. This is my equation number 2, and the limits of this is I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n. So from first we can write n minus 1 s square rho is equal to triple summation I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, mu is equal to 1 to n. So yij minus y bar, yn bar, and yu minus yn bar square. Is there any square? Okay, from first नहीं, स्क्वायर तो नहीं है ना इस पे. हाँ ठीक है. So this is equal to this, then this is our equation number 3, then this is our equation number 3. This is our equation number 3. Now variance of y bar sy, that is equal to expectation of y bar sy minus expectation of y bar sy का whole square. So this will be equal to expectation of yi dot bar minus y bar का square, and this will be equal to expectation of 1 upon n summation yij minus y bar का square. So this is equal to this is from I is equal to, and this is summation on j is equal to 1 to n. This is equal to this, and this will be equal to when we open this expectation. So probability is 1 by k, and this is 1 upon n summation yij minus y bar का whole square. This is I is equal to 1 to k. समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हम कैसे लिख सकें? समेशन x p ऑफ x. सो x तो यही है ना, x तो यही है, और समेशन लिया हूँ मैं, और प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इज 1 बाई k, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. तो मैं बाहर ले लूँगा n स्क्वायर k समेशन yij माइनस y बार का होल स्क्वायर. सो I इज इक्वल टू 1 to k, and this will be equal to 1 upon n square k summation yij minus y bar square plus double summation yij minus y bar yu minus y bar. ठीक है ना. तो ये एज इट इज ऐसे ही आएगा. तो j and mu और u, and this is j is equal to 1 to n, or this is equal to I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n, this is n, and this will be equal to 1 upon n square k double summation yij minus y bar square plus triple summation, and this is as it is. ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आगे वाला स्टेप मैं लिखूँगा. And 1 upon this is equal to this, and from equation second and third. What's my equation number second? So see, this is my equation number second. इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा. And what's my equation number third? इसकी जगह मैं ये पुट करूँगा. तो see, from equation first and second मेरे पास तो ये और ये है. So variance of y bar sy is equal to 1 upon n square k n minus 1 s square plus n minus 1 s square rho w. यहाँ रो लिख लो आप, या रो w. रो हमने लिखा था तो रो साथ में ले लो. ठीक है. सो वेरिएंस ऑफ y बार sy इज इक्वल टू दिस. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से n minus 1 कॉमन, n स्क्वायर के अंदर क्या बचा, s स्क्वायर प्लस n minus 1 s स्क्वायर रो, और s स्क्वायर भी कॉमन ले लो, n minus 1 n स्क्वायर के s स्क्वायर 1 प्लस
n माइनस वन रो। देखो फिर से आ गए ना ये कुत्ते। दिस इज इक्वल टू दिस, सो n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई इज इक्वल टू दिस। And what is my k? K is n divided by n, so n is equal to nk। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस वन अपॉन एन एन एस स्क्वायर वन प्लस n माइनस वन इंटू रो। यही तो हमारा वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई है। ठीक है, so this completes your proof, and now we will move into the, and this is I guess last topic of this systematic sampling, that is relative efficiency. That is relative efficiency of systematic sampling with SRS and stratified random sampling. सो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये लेक्चर, तो प्लीज़ bear with it and make notes properly. So we know that, so this is the relative efficiency. Yeah, so we know that variance of y bar s y is equal to s square upon n minus 1 n 1 plus n minus 1 rho. Let's suppose this is my equation number A. In case of SRS, what's variance of y bar SRS WOR? That is n minus n upon n s square upon small n. ये तो आपको पता ही है. Now the efficiency or relative efficiency of systematic sampling or SRS, that is relative efficiency is equal to variance of y bar SRS WOR divided by variance of y bar systematic. So relative efficiency would be equal to n minus n upon n s square upon n divided by s square upon n minus 1 upon n 1 plus n minus 1 into rho. This is in bracket. ठीक है, this is in bracket. So relative efficiency is equal to and in place of n, in place of this capital N, we can replace it by nk minus n upon nk minus 1. So this n and this n goes, and this will be equal to 1 upon, and this s square n goes. This is equal to 1 plus n minus 1 into rho. So relative efficiency is equal to n is common, so this is equal to nk minus 1 upon 1 plus n minus 1 into rho. So this relative efficiency depends on the value of rho. Now if we consider relative efficiency, let's consider relative efficiency is greater than 1. So this nk minus 1 upon nk minus 1 upon 1 plus n minus 1 rho is greater than 1. Let's consider relative efficiency is greater than 1.
So from here, when you solve for rho, so rho will be less than minus 1 upon nk minus 1. When you solve for this rho, you will get rho is less than equal, or rho is less than minus this term. So that is if relative efficiency is greater than 1, this means that systematic sampling is more precise than SRS when this condition holds, right? And if relative efficiency is less than 1, then rho w is greater than minus 1 upon nk minus 1. So which means that SRS is more precise than सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि what is the case of relative efficiency when it's less than 1 and when it's greater than 1, right? Now the linear trend, the population consists of linear trend. This is the important. This is theorem number 4, I guess, or 3. Yeah, theorem number, I don't know. Yeah, theorem number, I guess it's 4. Yeah. So statement is if the population consists of linear trend, then prove that variance of y bar st that's less than equal to variance of y bar sy is less than variance of y bar random. So if the variance is less, the efficiency would be more. So in case of these three, random sampling, the efficiency of a systematic random sample or stratified random sample, or I can see between these three, the random sampling would be more efficient than these two, because the variance is less in compare to these two, right? And simple random sample systematic random sampling is more precise than stratified random sampling, and the ratio between these three is variance of y bar st is to variance of y bar sy is to variance of y bar srs. This is equal to 1 upon n is to 1 is to n, right? So where n is the random sample. So proof of this theorem is like let's suppose population has a linear trend. Let's suppose population has a linear trend, and it is given by this model. It's given by this model yi is equal to I, where I is equal to 1 2 up to capital N. Put it equation number first, taking summation on both sides up to n, up to capital N. So summation I is equal to 1 to n, yi would be क्या होगा ये summation I is equal to 1 to n, and sum of n natural numbers is n
n minus 1 upon 2. Summation I is equal to 1 to n yi. So this is my equation number 2. Squaring both sides and take summation up to n तो हमने ले लिया, and summation up to n squaring both sides, तो हम क्या करेंगे, summation I is equal to 1 to n yi का whole square is equal to, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, किसका स्क्वायर, समेशन आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू n का स्क्वायर, तो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अप टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो समेशन वाई आई का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 टू n. सो नाउ y bar is equal to 1 upon n summation yi, as you know, I is equal to 1 to n. So y bar is equal to 1 upon n. What's this? This is equal to n plus 1 into n divided by 2. So y bar is equal to 1 upon n plus 1 into n divided by 2. So this end and this end goes, y bar is equal to n plus 1 upon 2. Equation number 4. Right? Also, s square is equal to 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to n yi minus y bar का square. So s square is equal to 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to n yi square plus y bar square minus 2 yi y bar a minus b. एंड तो यहाँ से एस स्क्वायर क्या आएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस n वाई बार स्क्वायर माइनस 2 वाई बार समेशन वाई आई. ठीक है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, और ये तो हमने अभी देखा, ये किसके बराबर है, n माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, और ये किसके बराबर है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2, और दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2. तो ये किसके बराबर होगा पूरा, अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ ऐसे, n प्लस 1 अपॉन 12 n माइनस 1 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 1. तो दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 12 n माइनस 1, और यहाँ से आएगा n माइनस 1. सो n माइनस 1 गोज. ये बस मैथमेटिकल है, बेसिक मैथमेटिक्स है 6th 7th का, ये आप कर लेना. ठीक है, सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 12 upon 12. अपॉन 12. राइट, सो एस स्क्वायर यहाँ से ये आया. ठीक है, तो एस स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये कुछ आ गई. ठीक है, सो अभी तो हमने एस स्क्वायर ही निकाला, तो पुट इट एज इक्वेशन नंबर 5th. नाउ व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y bar random, that is s square upon n minus n upon n. Let this is my equation number star. So यहाँ से मैं क्या करूँगा, what's s square, that's n plus 1 upon 12. ये तो निकाला ना हमने s square. This is n minus n upon n, और स्मॉल n भी साथ में है.
सो यहाँ से क्या होगा, ये एन और ये एन कैंसिल आउट, तो यहाँ से एन की जगह एन के डाल दो, एन के प्लस 1/12, एन ये एन साथ में और एन के माइनस एन. सो दिस विल बी इक्वल टू एन के प्लस 1 एंड अगर हम यहाँ से n को कॉमन निकालेंगे एन के माइनस 1/12n, n और n कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, k माइनस 1 एन के प्लस 1/12. दैट्स दिस माई इक्वेशन नंबर 6. सो वेरिएंस ऑफ y बार रैंड. ठीक है, वेरिएंस ऑफ y बार रैंड. एंड एज यू नो द वेरिएंस, इसको देख लेना. ठीक है, द वेरिएंस विद इन स्ट्रेटा. ठीक है, द वेरिएंस विद इन स्ट्रेटा वी नीड ओनली टू रिप्लेस n by k in इक्वेशन फिफ्थ. इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास क्या थे, ये कि वेरिएंस ऑफ y बार एस टी, एन की जगह हम k पुट करेंगे तो c एस स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1. बस हमने क्या किया, 12n, हमने क्या किया, c इक्वेशन नंबर फिफ्थ में n की जगह k रिप्लेस किया. ठीक है, सो व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y बार एस टी रेंड, ये स्ट्रैटिफाइड. y बार एस टी इज स्ट्रैटिफाइड, दैट इज के एस की जगह ये हमने चेंज किया, 12n एन के माइनस एन अपॉन एन के, दैट्स यूजिंग फिफ्थ. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/12n. अब सर यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे इक्वेशन नंबर 7, तो सर आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, इस एन को बाहर लिया हूँ मैं, ये एन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, के के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है ना एन के, तो बस ये के स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा. कैसे, देखो यहाँ पे आपको बनेगा के प्लस 1 के माइनस 1, वो किसके बराबर होता है, के स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपको पता ही है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी. बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज की है. एंड अगेन let yi dot bar is equal to mean of ith systematic sampling. So I dot bar is equal to 1/n summation yi j I is equal to 1 to n. ठीक है, so this will be equal to 1/n, क्योंकि हम सिस्टमेटिक की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/n आई एन प्लस के एन एन प्लस n माइनस 1/2, n minus 1/2. So variance of y bar sy is equal to expectation of yi bar minus y bar का whole square. And what's my yi minus y bar? That is equal to I plus n minus 1k/2 minus y bar. And this will be equal to I plus k, यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ये फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो दिस इज इक्वल टू n minus 1 k/2 minus nk plus 1/2. So this is equal to I plus n minus 1k minus nk plus 1/2. So जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा I plus k plus 1/2. So what's variance of y bar sy? That is equal to expectation of yi bar minus y bar का square.
So this is equal to 1 upon k summation yi bar minus y bar का square. So I is equal to 1 to small n. So this is equal to summation I plus k n minus 1 upon 2 minus k n plus 1 upon 2 का whole square, और समेशन I is equal to 1 to n. बस कुछ नहीं है, ये तो अभी हमने प्रूव किया ना ये वाला. तो एक्सपेक्टेशन देखो, प्रोबेबिलिटी तो 1/k और एक्सपेक्टेशन दिस इज इक्वल टू दिस. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो हमने अभी निकाला ना, ये है ना i प्लस k प्लस 1 और साथ में y बार है, तो i n माइनस 1 k n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस दिस. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n i माइनस k प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1/k. 1/k तो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, हमने क्या किया, इस एक्सपेक्टेशन को खोला है और कुछ नहीं किया है. दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, समेशन ये है ना, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है. तो आई स्क्वायर प्लस k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2i. ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2i k प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू अरे इसके साथ 1/k भी है ना, 1/k समेशन, देखो इसके साथ समेशन भी था ना, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k. अगर वैसे स्टूडेंट इंटरेक्शन भी होता तो कोई ना कोई स्टूडेंट बता दे, सर आपका 1/k छूटा है, सर आपका समेशन छूटा है. सो दिस इज इक्वल टू समेशन i स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2i k प्लस 1 अपॉन 2. सो 1 अपॉन k, अब इसको हम खोलेंगे k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6. क्यों? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दिस प्लस k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस k प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं लिखूँ 1 अपॉन k, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में तो एलसीएम 24 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ये 4k k प्लस 1 समथिंग, क्योंकि 6 4s are 24, और ये 2k प्लस 1 प्लस 6k k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 12k k प्लस 1 स्क्वायर. हाँ, क्योंकि k प्लस 1 तो k प्लस 1 स्क्वायर. सो यहाँ से भी ये k और ये k कैंसिल आउट, इसको हम कॉमन निकालेंगे, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, k प्लस 1 भी कॉमन आएगा, इससे भी एक, इससे भी एक, इससे भी एक. तो ये क्या बचेगा, 8k प्लस 4 माइनस 6k माइनस 6 अपॉन 24, and this will be equal to k plus 1 k minus 1 upon 12, and यही होगा किसके बराबर, k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, क्योंकि a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8. नाउ वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज इक्वल टू, यहाँ सब कुछ तो हमने देख लिया ना, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज टू वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई इज टू वेरिएंस ऑफ y बार रेन. दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12n इज टू k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इज टू nk माइनस 1 k माइनस 1 nk प्लस 1 अपॉन k माइनस nk प्लस 1 k माइनस 1 अपॉन 12. सो दिस विल बी इक्वल टू
this will be equal to 1 by n is to 1 is to nk upon n, and similarly this is equal to 1 upon n is to 1 is to nk, this is equal to n. ये कैसे n हुआ? अरे ये तो डिवाइड बाई k है, k और k कैंसल, दिस इज इक्वल टू दिस 1 upon n is to 1 is to n. This is the linear trend. And this completes your systematic random sampling. तो ऐसे आपका systematic random sampling complete हुआ. तो सी यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ गए? हाँ, ये स्टेटमेंट था इसका कि हमें ये दिखाना है, मतलब इसका रेशियो दिखाना है, और वेरिएंस ऑफ y बार एस टी इज लेस देन वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई इज लेस देन वेरिएंस ऑफ y बार दिस. सो ये आप देख सकते हो हम कहाँ से और कहाँ तक पहुँच गए. एक बार इसको लिख लेना, फिर एक एक स्टेप से फिर से वीडियो देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट्स रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन. एंड मैं आपका सिलेबस देख रहा हूँ, एक तो रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, देन उसके बाद आपका रिग्रेशन कुछ है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स भी है, उसके बाद रेशियो एस्टिमेट भी है, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में. इसमें देखो क्या क्या है, इसमें थ्योरम्स बहुत सारी है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है आपके लिए. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट रहेगा आपका, ठीक है ना. देन उसके बाद रिग्रेशन एस्टिमेशन है, जिसमें हम डिफरेंस ऑपरेटर का कुछ यूज़ करते हैं, लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेटर, वो सब देखते हैं हम, ठीक है ना. देन कंपैरिजन ऑफ रेशियो, फिर SRSWR के साथ, फिर 2 स्टेज सैम्पलिंग, देन इसके साथ फिर सर्कुलर सैम्पलिंग, देन इसके साथ आपका ये सर्वे सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है.